वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में। क्या होता है मल्टी बैगर स्टॉक, कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं जब आप एक मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब एक मल्टी बैगर स्टॉक में आप ट्रेड करते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। ओके, तो बिना समय गवाए चलते हैं डायरेक्टली मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल होता है इन स्टॉक्स के पास। और अगर आप एक अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको काफी रिच बना सकता है। अगर हम और थोड़ा डिटेल में बात करें मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, तो ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अभी काफी छोटी होती हैं या कुछ ऐसा इनोवेशन या इन्वेंशन इन कंपनीज ने किया होता है जिसकी वजह से जो इनके ऑपरेशंस हैं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब किसी एक कंपनी के ऑपरेशंस और रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट उसकी शेयर प्राइस के ऊपर भी पड़ता है, जिस वजह से ये मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स जो पिछले डेकेड के रहे हैं अब तक। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा बजाज फिनसर्व के बारे में। ये एक स्टॉक है जिसने 3000% का रिटर्न दिया है उसके इन्वेस्टर्स को पिछले एक डेकेड में, यानी कि 10 साल के अंदर इस शेयर ने 3000% का इंक्रीज दिया है। यानी कि अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपए बजाज फिनसर्व में लगाए होते 2010 के आसपास, तो आज उसका कैपिटल 3 करोड़ का होता। यू कैन सी कितना बड़ा रिटर्न दिया है सिर्फ एक साल में, और आपका 1 लाख रुपए 3000% बढ़ गया होता। सिमिलरली टीसीएस, आप सबको इसके बारे में मालूम है, टीसीएस के शेयर ने भी काफी बड़ा रिटर्न दिया है उसके इन्वेस्टर्स को। 2010 में अगर हम टीसीएस के बारे में बात करें तो उसका शेयर लगभग 250 के आसपास था, और आज टीसीएस का शेयर 3000 के भी पार क्रॉस कर रहा है। तो इसने भी 800% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इसके इन्वेस्टर्स को। ओके, बजाज फिनसर्व का शेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसकी आज जो वैल्यू है वो लगभग पर शेयर की 10,000 के पास है। आप देख सकते हैं 300 के पास से 10,000 तक का मूवमेंट दिया है बजाज फिनसर्व के शेयर ने। इतना बड़ा मूवमेंट जिसकी वजह से इसने 3000% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काफी शेयर्स हैं जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है उसके इन्वेस्टर्स को। अगर आप बात करें अवंती फीड्स का, 2009 में दिसंबर के आसपास इसका प्राइस 1 रुपये 60 पैसे के आसपास था, और इस समय 2019 में ये ट्रेड कर रहा था 584 के आसपास। तो अभी आप देखें तो प्राइस और थोड़ा बढ़ गया है। उसके बाद बजाज फाइनेंस, ये एक बजाज का सेम दूसरा शेयर है। इसका प्राइस जो दिसंबर 2009 में था वो 32 था, और अभी तो ये 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पाई इंडस्ट्री अगेन 17 रुपये इसका प्राइस था 2009 में, और अभी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, ये वैल्यू जो डाटा है 2019 का है, अभी ये शेयर 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसने भी 81% का गेन दिया है इन्वेस्टर्स को। उसके बाद अगर आप ऐसे देखें, रिलैक्सो फुटवेयर काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है। सलमान खान इस ब्रांड के एम्बेसडर हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इन्वेस्ट करती है ये कंपनी एडवर्टाइजिंग में। रिलैक्सो फुटवेयर आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा। इसका जो शेयर प्राइस था 2009 में 9 रुपए के आसपास था, और इस समय कितना है आप देख सकते हैं। ये कंपनी सिम्फोनी काफी बड़ी कंपनी है, आपके घर में भी आई एम श्योर इसके एयर कंडीशनर्स होंगे। ये कंपनी एयर कंडीशनर्स में काम करती है, और जो इसका प्राइस 2019 में था वो लगभग 1160 रुपए के आसपास था, और जो 2009 में इसका प्राइस था सिर्फ केवल 18 रुपए। अजंता फार्मा अगेन अ मल्टी बैगर स्टॉक। गाइस अगर 2020 की मैं बात करूं तो अजंता फार्मा इस समय 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो इसका प्राइस था 2009 में सिर्फ और सिर्फ 15.8 रुपीज था। ओके, ऐसे ही काफी कंपनीज आपको मिल जाएंगे। ये अतुल इंडस्ट्रीज की कंपनी है, इसका प्राइस सिर्फ 92 था, और 2019 में इसका प्राइस 4000 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। इस समय जो इसकी प्राइस होंगे वो और भी ज्यादा होंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न दिया है इन कंपनीज ने उनके इन्वेस्टर्स को, और यही होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। ओके, अगर हम बात करें 2020 के बारे में भी, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी है। आपको काफी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपके पैसे को इजीली डबल कर देते हैं अगर आप 2020 में उसमें इन्वेस्ट करते। ठीक है, मैंने उन स्टॉक्स को नहीं लिया है, मैंने उन स्टॉक्स को लिया है जिसने एटलीस्ट आपका पैसा 5 गुना ज्यादा या 3 गुना ज्यादा किया हो। तो अडानी ग्रीन का शेयर है जो काफी हाईलाइट में रहा है। अडानी ग्रीन का जो शेयर था एक
जनवरी के आसपास उसका प्राइस सिर्फ 187 था, और इस समय तो ये डायरेक्ट 157% का इंक्रीज है आपके कैपिटल के ऊपर। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं इसमें 1 जैन को, तो 31 दिसंबर 2020 तक आपका कैपिटल 5,76,000 का रिटर्न दे चुका होता आपको। सिमिलरली अडानी एंटरप्राइज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 1 जनवरी को इसका प्राइस सिर्फ 230 रुपए था। 31 जनवरी को इसका प्राइस 500 रुपए हो गया, एंड जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसने दिया है वो 200 से ज्यादा परसेंट का है। सिमिलरली प्रिंस पाइप, ये भी काफी एक अच्छा स्टॉक है और अभी भी ये काफी बढ़ रहा है। 160 रुपए के आसपास इसका प्राइस था 1 जैन को 2020 में, और ये 31 दिसंबर को 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अनदर अगेन 250% का रिटर्न दिया है। उसके बाद बिरला सॉफ्ट, आईटी सेक्टर वैसे ही काफी अच्छा परफॉर्म किया है आईटी सेक्टर ने पिछले 1 साल में, और ये एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक है जो यहाँ से हमने पिक किया है। 70 रुपए इसका प्राइस था 1 जनवरी 2020 को, और 31 दिसंबर 2020 को इसका प्राइस 250 रुपीज हो गया था। अगेन ऑलमोस्ट अ 350% रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ओके, क्रॉम्पटन ग्रीवेंस, जिसके एड्स आपने टीवी पे भी देखे होंगे, ये सीजी पावर सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी है। इसका जो प्राइस था 1 जनवरी 2020 को सिर्फ 11 रुपए था, और 31 दिसंबर 2020 को इसका प्राइस 45 रुपीज हो गया। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट 400% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें लगाया होता तो आपका पैसा 4 गुना ज्यादा बढ़ गया होता। तो ये है पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स का। अब हम डिटेल में बात करते हैं कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीबैगर स्टॉक। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप एक मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिनके साथ बहुत बड़े लोगों का नाम जुड़ा हुआ हो, जैसे कि हो गया टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, गोदरेज। सो ये कुछ बहुत बड़े नाम हैं, एंड ये नाम जब किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो वहीं उसके जो पोटेंशियल्स होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, और चांसेस बढ़ जाती है कि ये कंपनीज आपको काफी अच्छा मुनाफा देंगी। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम भी अगर किसी शेयर के साथ जुड़ जाए, जैसे कि हो गया फेसबुक, गूगल, एप्पल, ये सब कंपनीज अगर किसी कंपनीज के साथ जुड़ जाए तो वहां पे भी उस शेयर के जो चांसेस होते हैं इंक्रीज होने के, आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देने के, काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा आपको जरूर, बट अभी के लिए आप ये बात याद रखिए, आपको ऐसे शेयर ढूंढने हैं जिसमें काफी बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व हों, जैसे कि मैंने बोला आपको टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, और या बहुत बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट हो उस शेयर में, जैसे कि हो गया फेसबुक, गूगल, आदित्य बिरला। ऐसी कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं कुछ कंपनीज में जो आपको काफी बड़ा मुनाफा दे सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है मल्टीबैगर स्टॉक के लिए। अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो इस समय तो छोटी है, बट वो कुछ नए सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, या वो अपने बिजनेस को छोड़ के अपने रिवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए दूसरी सेक्टर्स में भी जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूंगा मदरसन सुमी का, जो बेसिकली ऑटो पार्ट्स बनाती है, बट वो कंपनी इस समय काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जो उसके रिवेन्यूज हैं वो इंक्रीज होंगे टाइम के साथ, और वो कंपनी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। सिमिलर में रिलायंस इंडस्ट्री, जो इसका मेन रेवेन्यू आता था ऑयल से, इस समय उसका जो मेन रेवेन्यू आता है वो जियो के टेलीकॉम ब्रांड से आता है। तो यहाँ पे रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने एक नए सेक्टर में वेंचर किया, उसने टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से आज जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है स्काई रॉकेटिंग हो गया है। तो सिमिलर वे में आपको देखना है, अगर किसी कंपनी ने किसी नए सेक्टर में इन्वेस्ट किया है एंड वो पोटेंशियल दिख रहा है उसमें, तो वो कंपनी आपको काफी अच्छा एक मुनाफा दे सकती है। उसके बाद अभी जो बहुत ही रिसेंट न्यूज है, आई थिंक ये कल ही मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ग्रासिम, जो एक काफी बड़ी कंपनी है, ये कंपनी अभी पेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अगले 3 साल में ये कंपनी 5,000 करोड़ लगभग इन्वेस्ट करेगी पेंट सेक्टर के लिए। अगर आपको नहीं मालूम है, ग्रासिम ये एक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, और ये कंपनी इस समय एक नए सेक्टर में वेंचर करने वाली है, यानी कि इसमें ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है। और इस ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए ग्रासिम कंपनी 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जिससे वो पेंट सेक्टर में अपनी पकड़ बना सके। तो आप देख सकते हैं इस ग्रासिम शेयर के साथ एक तो एक बहुत बड़ा ब्रांड जुड़ा हुआ है आदित्य बिरला ग्रुप का, और उसके बाद ये कंपनी एक और सेक्टर में वेंचर कर रही है, और ऑलरेडी ये कंपनी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इससे इस कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे और इसकी शेयर वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो ये कंपनी भी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। उसके बाद आपको देखना है एक्विजिशंस और मर्जर। अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट उसको कोई एक बहुत ही बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, तो वो कंपनी इसमें काफी पैसा लगाती है, और काफी हाई चांसेस हो जाती है कि ये जो कंपनी जो पहले इतना अच्छा नहीं कर रही थी, अभी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको।
टाटा बीएसएल जो पहले भूषण स्टील था, उस कंपनी को टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है 2 साल पहले, और वो भी इस समय काफी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। पहले इस शेयर का प्राइस लगभग 20 रुपए के आसपास था और इस समय ये 44 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जब किसी कंपनी के साथ एक बहुत ही बड़े ब्रांड का नाम जुड़ जाता है तो ये कितना अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो ये कंपनी भी है जो काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है अभी कोई नई स्ट्रैटेजी के ऊपर या तो कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात की थी, वो कंपनी ने सलमान खान जो इतना बड़ा नाम है उसको अपने कंपनी का एम्बेसडर बना लिया। अगर सेम कोई बड़ी स्ट्रैटेजी कोई कंपनी अपनाती है उसके रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आप शेयर के ऊपर देख सकते हैं। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो दूसरी एक चीज कर सकते हैं, अगर कोई कंपनी काफी टाइम से लॉस मेकिंग है, डेबिट्स में है, इसमें और स्लोली वो डेबिट फ्री हो जाती है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती है कि इस कंपनी ने अपने डेबिट्स को क्लियर कर लिया है। अब ये कंपनी अपने रेवेन्यूज का जो प्रॉफिट है एक्सपेंशन में लगा सकती है, यानी कि अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए उसको यूटिलाइज कर सकती है। तो ऐसी कंपनीज भी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। उसके बाद एक और चीज जो मैंने नोटिस की है, इसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो काफी नेगेटिव थे, यानी कि वो कंपनी लॉस में थी, बट सडनली उसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ऐसी कंपनी भी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है अगले 3-4 महीने में। इसके पीछे रीजन काफी सिंपल है। देखिए, एक कंपनी जब जिसने पिछले क्वार्टर में उसने जब लॉस पब्लिश किया था, उसके बाद अगर वो कंपनी प्रॉफिट में आई है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेके, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे स्टेप्स कंपनी ने लिए होंगे। अगर वो स्टेप्स कंटिन्यू रहते हैं तो डेफिनेटली कंपनी का शेयर और रेवेन्यूज दोनों इंक्रीज होंगे, जिससे आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब भी आप एक मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढ रहे हो। ओके, सो ये काफी सिंपल पॉइंट है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको प्रैक्टिस करते रहोगे आपको इजीली ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। मैं अब आपको कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है मल्टीबैगर बन सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, तो जो पहला स्टॉक मुझे लगता है जो मल्टीबैगर बन सकता है वो है आइडिया का। रीजन काफी सिंपल है। अगर आप देखें, आइडिया जो काफी बड़ा ब्रांड है आदित्य बिरला ग्रुप का, वो है वोडाफोन जो एक ग्लोबल कंपनी है, वो इसके साथ जुड़ी हुई है और अभी अभी इस कंपनी ने रीब्रांडिंग किया है। इसका एड टीवी के ऊपर काफी कंटिन्यूसली पब्लिश किया गया था और काफी कंपनी ने इन्वेस्ट किया था एडवर्टाइजमेंट में और रीब्रांडिंग में, बिकॉज ये कंपनी अपने आप को एक नई कंपनी के रूप में रिप्रेजेंट करने वाली थी। इसका लोगो भी चेंज हुआ था, जहाँ पे VI से इनका लोगो डिजाइन किया गया था। सो इस कंपनी ने कहीं ना कहीं काफी इन्वेस्टमेंट किया है रीब्रांडिंग के लिए, और इस समय ये कंपनी 5G टेक्नोलॉजी में भी काफी इन्वेस्ट कर रही है, R&D में काफी इन्वेस्ट कर रही है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं इसमें काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये कंपनी भी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है आने वाले कुछ सालों में, और ये भी एक मल्टीबैगर बन सकता है। इस समय भले ही ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट चांसेस आर वेरी हाई कि ये डेबिट से डेबिट फ्री होकर आपको काफी बड़ा मुनाफा दे सकती है आने वाले टाइम में। उसके बाद मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि भारत बायोटेक हो गया, आपने भी इसका नाम सुना होगा। यही वही कंपनी है जिसने कोविड वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन रिसेंटली स्टार्ट किया है इंडिया में। तो इसने काफी बड़ा इन्वेंशन किया है। अगर आप ऐसी इन्वेंशन को कैच कर लेते हैं किसी कंपनी में तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा फायदा होगा। उसके बाद टाटा पावर, टाटा पावर मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है आने वाले समय में। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, टाटा पावर जो बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है महाराष्ट्र और काफी एरियाज में, उसने इस समय काफी इन्वेस्टमेंट किया है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। यानी कि ये कंपनी आपके घर में अगर आपको आपकी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए कोई सेटअप चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ये कंपनी आपको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर जब फ्यूचर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के रिवेन्यूज भी इंक्रीज होंगे। सो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है गाइस। सो और ये कंपनी उसमें काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसमें वेंचर कर चुकी है और इस समय कहीं ना कहीं लीडर है इस स्टेज में। इस समय अगर मैं बात करूं, टाटा पावर के 600 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स है ऑल ओवर इंडिया, और ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ये कमर्शियली भी इसको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रही है अभी, तो इसके भी काफी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके बाद टाटा केमिकल, अगेन टाटा का ब्रांड है, और ये कंपनी इस समय नियॉन और लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन में वेंचर कर चुकी है, और जहाँ पे इसका काफी अच्छा फायदा हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम हो, टाटा मोटर्स ने भी काफी इन्वेस्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के लिए, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है वहाँ पे बैटरीज को हम नहीं भूल सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफी बड़ी और स्ट्रॉन्ग बैटरीज की जरूरत पड़ती है, और टाटा केमिकल जो टाटा की कंपनी है उसने अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया है लिथियम और नियॉन बैटरीज के प्रोडक्शन में, तो कहीं ना कहीं इसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। और जैसे कि मैंने इस एग्जांपल के बारे में बात को पहले भी बताया, फ्यूचर रिटेल, ये जो डील हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री का और फ्यूचर ग्रुप का, जिसमें
रिलायंस इंडस्ट्री ने बिग बाजार जो फ्यूचर रिटेल ग्रुप का काफी बड़ा ब्रांड है उसको परचेज कर लिया था। तो आप देख सकते हैं ये भी काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद लास्ट में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है जो मैं बोलना चाहूंगा काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज देखिए आप, इस कंपनी ने पिछले 1-2 साल में कितने सारे बिजनेसेस में एंटर कर लिया है। ये कंपनी इस समय ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म, इनका एक जियो मीट बोल के प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। इस कंपनी ने रिटेल एक्सपेंशन के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया है। काफी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने किया है काफी सारे सेक्टर्स में। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऊपर से इस कंपनी के अंदर गूगल, फेसबुक, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड क्लास एमएनसीज हैं जिनका जिनका बिजनेस इतना बड़ा है कि वो कभी फेल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट जब एक रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में होता है तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कट बात है कि इस कंपनी का शेयर काफी इंक्रीज होगा और काफी मुनाफा दे सकता है आने वाले टाइम में। सो इसी तरीके से सोच के आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक को सर्च करना पड़ेगा और आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, देखिए मल्टीबैगर स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको कभी भी आपके कैपिटल का 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अभी ये कंपनी छोटी है तो चांसेस ये भी है कि ये कंपनी ना बढ़े, या ये कंपनी जहां से आप सोच रहे हैं ये आपको अच्छा रिटर्न देगी वहां से रिटर्न ना देके ये आपको लॉस भी दे दे। तो इन कंपनीज में आपको 5% से ज्यादा कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करना है। मगर अगर आप इसमें 5 या 10% कैपिटल भी अपना लगाते हैं तो इन कंपनीज का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि ये आपको काफी बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सेफली इन्वेस्ट करना है। और ऑफकोर्स यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज आप एक बार अपने एडवाइजर से जरूर सलाह कर लेना, ठीक है। सो ये थी कुछ बातें जो मैं देखता हूँ एक मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड करने से पहले। तो आप भी इस लाइन में देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई कंपनी एक मल्टीबैगर बन सकती है आने वाले टाइम में तो उसका नाम आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड टेक केयर।